भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। मशरकी महाज पर तो भारत को जूते पड़े, मोदी तो चुप ही कर गया। मगरबी महाज पर पुरुम्मीद हैं, दोनों ममालिक की सालिसी के मज़बत नताइज आएंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तोरखम बॉर्डर गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की बेदखली के लिए खोला गया, तिजारत नहीं होगी, बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए। अफगान बाशिंदों का मामला पहली दफ़ा बैन अक़वामी सतह पर आया। तुर्की और कतर खुश उसलूबी से सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तानी मछेरे को पैसे का लालच देकर अपने घनाने मकासद के लिए आमादा किया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत में इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन मुहिम शुरू हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एजाज मल्लाह को पाकिस्तानी नेवी, आर्मी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की हिदायत मिली थी। भारत मार्का हक में पाकिस्तान की फतह और सिफारती कामयाबियों से परेशान है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इज़्ज़त व वक़ार हासिल कर रहा है, जिसे भारत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भारत के झूठे बयानिए और मनगढ़ंत दावे दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब किया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बायस दुनिया भर में रुसवाई का शिकार भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और दहशतगर्द कार्रवाई इंटेलिजेंस इदारों ने नाकाम बना दी। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस एजाज मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्सेस की वर्दियां और दीगर अशिया बरामद। मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया। भारतीय एजेंसियों ने कहा, अगर हमारे लिए काम न किया तो जेल में रहोगे। एजाज मल्लाह का वीडियो में एतराफ़ी बयान। कहा, भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत दी। कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारत के मज़ालिम का शिकार है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बादशाहत ख़त्म करके GB को सिंगल यूनिट बनाया। गिलगित बल्तिस्तान की हर वादी में स्कूल होने चाहिए। 1945 में आपने जिहाद करके पाकिस्तान में इल्हाक किया। गिलगित की आवाम को अपनी एयरलाइन चलानी चाहिए। ये पहाड़ आपका और मेरा सरमाया है। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की की अलामत है और चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI हुकाम को रिकॉर्ड 59 लाख टैक्स गोशवारों पर खराज तहसीन। कहते हैं 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में शामिल होना अवाम का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। टैक्स निज़ाम के इस्लाहात से मज़बूत नताइज वसूल हो रहे हैं। FBI में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी है। टैक्स गोशवारों को आसान और सहल बनाया गया। करप्शन और गैर रस्मी मईशत के मुकम्मल खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जियाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी माशी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसियों पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को हुकूमती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुज़ाकरात दौरा सऊदी अरब से मुतल्लिक़ आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना की तश्कील में बानी PTI की हिदायत नज़रअंदाज। बानी PTI ने 5 से 8 अरकान पर मुश्तमिल काबीना बनाने की हिदायत दी थी। पार्टी ज़राए के मुताबिक हिदायत थी कि काबीना सिंगल डिजिट में रखी जाए, ताहम तादाद 13 कर दी गई। बानी PTI ने बाज़ शख्सियात को काबीना में शामिल ना करने की भी हिदायत दी थी। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी ने कहा कि बानी PTI ने सिर्फ मुख्तसर काबीना का पैगाम दिया, नामों में मुदाखलत नहीं की। हमें मजबूर ना करो वरना मदारिस और मस्जिद की हुर्मत के लिए इस्लामाबाद आने में 24 घंटे लगते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से औकाफ के कानून पर बात की। पूरा कुरान शरीयत के खिलाफ है। कानून बनाकर औकाफ की मिल्कियत को कब्जे में लिया जा रहा है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में खिताब। कहा, आइमा को 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये तजुर्बा KP में हो चुका है। उलमा को रोज़गार देने की हमदर्दी तुम्हारे अंदर कब से पैदा हो गई? हमारी 250 साल की तारीख है। उलमा किसी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन T20 मैच। फाइनल मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला। शाहिनशाह का शानदार आगाज। 2 जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी 0 पर आउट। पाकिस्तानी स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। स्पिनर उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए आज अपना पहला T20 मैच खेलेंगे।
فاسٹ بالر شاہین آفریدی کی پاکستان فائنل 11 میں واپسی، اسپنر ابرار احمد اور فاسٹ بالر نسیم شاہ کو آرام دیا گیا۔ دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ پہلے ہی جیت کر سیریز برابر کر چکی ہیں۔ سابق وزیر دفاع اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آفتاب شعبان میرانی اور رکن قومی اسمبلی علی گور مہر اور علی نواز مہر کی والدہ انتقال کر گئیں۔ آفتاب شعبان میرانی اور مہر برادران کی والدہ کے انتقال پر صدر آصف زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سندھ کابینہ کی دیگر اراکین کا گہرے دکھ اور غم کا اظہار۔ دونوں مرحومین کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت کی۔ سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف شہروں سے 18 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ لاہور، بھاولپور، گوجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں کارروائیاں۔ ایک خطرناک دہشت گرد تنظیم کا اہم رکن بھی گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز برآمد۔ پنجاب میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی۔ سی ٹی ڈی تحقیقات اور مزید کارروائیوں کے لیے سرگرم ہے۔ نوکری سے کیوں نکالا؟ کراچی میں ملازم نے بریانی سینٹر کے مالک پر گولی چلا دی۔ شرافی گھوٹ میں نوکری سے نکالنے پر فائرنگ سے بریانی سینٹر کا مالک زخمی۔ شناخت 31 سالہ یاسر کے نام سے ہوئی، طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل۔ زخمی بریانی سینٹر کا مالک ہے، کئی روز قبل اپنے ملازم کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ، واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا، مزید تفتیش جاری۔ کراچی کے علاقے بلدیہ مواج گوٹ میں ٹائروں کے گودام میں لگی آگ تاحال بجھ نہ سکی۔ 48 گھنٹوں سے زائد وقت گزرنے کے بعد بھی کولنگ کا عمل جاری۔ 6 فائر ٹینڈرز کولنگ کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں۔ آگ 6 سے زائد ایکڑ پر بنے ٹائر کے گودام میں جمعرات کے روز لگی تھی۔ فائر بریگیڈ حکام کی میڈیا سے گفتگو، کہا وافر مقدار میں ٹائر پگھلنے سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات ہیں۔ خشک ہواؤں سے بھی آگ بجھانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سونے کی قیمتوں کو بریک لگ گئی۔ ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 1600 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 1600 روپے کم ہو کر 4,22,000 روپے ہو گئی۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $16 کم ہو کر $4,002 فی اونس ہے۔ اور مقابلوں سے پہلے مسکراہٹیں، ٹینس کی حسیناؤں کے فیشن کا جلوہ۔ ریاض میں WTAC ٹینس ٹورنامنٹ سے پہلے کھلاڑیوں کے مختلف انداز میں سیشن۔ سبالنکا نے ڈانس بھی کیا۔ سعودی عرب کی کھجوریں کھلاڑیوں کو بہت پسند آئیں۔